नमस्कार। ताप्ती समन्वय न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन ने किसानों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 1925 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान किया था, जिसको लेकर किसानों में हर्ष की लहर व्याप्त थी। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जब किसान अपनी उपज बेचने निर्धारित भंडार गृहों पर पहुंच रहे हैं, तो व्यावहारिक रूप में उन्हें अपनी फसल बेचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इन समस्याओं से हमें अवगत कराया गया, तो हमारी टीम मासौद रोड पर 5 किलोमीटर RSK के भंडार गृह में पहुंचे, जहां ताप्ती मार्केटिंग सोसाइटी मुल्ताई किसानों की उपज शासन के निर्धारित मूल्य पर खरीदी कर रही थी। जहां किसानों ने हमें बताया कि उनके द्वारा 100, 150, 200 क्विंटल बेचने हेतु पंजीयन कराया गया है, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 से 10 क्विंटल गेहूं बेचने के SMS प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण वह अपनी उपज भंडार गृह तक लाने में अत्यधिक परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि कम उपज लाने में उन्हें वाहन का खर्च अत्यधिक आता है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह रही कि भंडार गृह जहाँ पे किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है, वह पहले किसानों से गेहूं का सैंपल बुला रहे हैं, और जब वह सैंपल पास हो जाता है, उसके बाद उनकी उपज बुलाकर खरीदी जा रही है, जिसके कारण सैंपल फेल हो जाने पर किसान को अपनी उपज वापस ले जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन किसानों ने बताया है कि इस वर्ष उनकी खड़ी फसल पर पानी बरसा है, और जब फसल कट कर खेत में रखी हुई थी एवं खलियान में रखी हुई थी, उस दौरान भी लगातार कई बार बारिश हुई, जिसके कारण उनके गेहूं की चमक फीकी हो गई। वहीं कई किसानों की फसलें दागदार हो गई, जिसके कारण निर्धारित स्थानों पर जब वह अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचने हेतु पहुंचते हैं, तो वहां पे उनके गेहूं का सैंपल फेल हो जाता है और वह उनका गेहूं खरीदने से इनकार कर दे रहे हैं। जब इस बात को लेकर ताप्ती समन्वय की टीम कृषि उपज मंडी मुल्ताई पहुंची और वहां सचिव शीला खातरकर से इस संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जिन किसानों का गेहूं मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर सैंपल फेल हो जा रहे हैं, वो अपने गेहूं मंडी में नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। वहां उपस्थित व्यापारी संतोष अग्रवाल एवं नमन अग्रवाल ने भी मंडी सचिव शीला खातरकर की बात का समर्थन किया। बहरहाल बात जो भी हो, एक ओर तो किसान बढ़ती लागत से परेशान है, दूसरी ओर इस वर्ष जब फसल अच्छी आई तो बारिश ने उन्हें परेशान कर दिया, और जब फसल काटने का नंबर आया तो लॉकडाउन के कारण, अत्यधिक मजदूरी के कारण वह अपनी फसल बड़ी मुश्किल से घाटे का सौदा साबित हुई। वही फसल और काट कर जब वह बेचने पहुंच रहे हैं, तो उन्हें अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह किसानों के सामने सब्जी का व्यापार एक बहुत ही फायदे का व्यापार माना जाता है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के कारण वह सब्जी का व्यापार भी उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि जो सब्जियां खेत में पैदा होती है और उसके बाद उसे बाजार में लाया जाता है बेचने के लिए, लेकिन इस दौरान बाजार बंद है, जिसके कारण उनकी सब्जियां खराब हो रही है और उन्हें उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के चलते देश में 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था, जिसको लेकर कई व्यक्ति लॉकडाउन में फंसे हुए थे और यह आशा संजय हुए थे कि उन्हें अपने घर वापस जाने का मौका मिल सकेगा। लेकिन एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाकर इसे 40 दिन का कर दिया है, और 3 मई तक अब यह लॉकडाउन रहेगा, जिसके कारण कई स्थानों पर फंसे मजदूर एवं अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति जो दूसरी जगह से आते हैं, फंसे हुए हैं और वापस अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं, जहां से वह पास प्राप्त कर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन
शासन स्तर पर सिर्फ 2 कार्यों के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। इसमें एक मृत्यु हो जाने पर या अंत्येष्टि में जाने के लिए, और वह भी यदि आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहां से जब आप वापस आएंगे तो आपको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में लिया जा सकता है। दूसरा, आपको मेडिकल सुविधा के लिए अति आवश्यक होने पर बाहर जाने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन इसमें भी यदि आप वापस आते हैं तो आपको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में लिया जा सकता है। इसके लिए शासन ने ऑनलाइन पास की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। अब हर व्यक्ति को तहसील कार्यालय से पास जारी नहीं होंगे, वह पास ऑनलाइन ले सकता है। राज्य के बाहर नागरिक संस्थाओं से जिले के भीतर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के जिले में अन्य राज्यों में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई पास प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट mapit.government.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और पास प्राप्त किया जा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 20/4/2020 तक पूरे प्रदेश में शराब एवं भांग की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर शासन ने पूरे प्रदेश में शराब एवं भांग की बिक्री एक बार फिर प्रतिबंधित करते हुए इसे 3 मई तक प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इन दिनों पान के शौकीनों को अत्यधिक निराशा का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पान खाकर अपने लबों को लाल करने का शौक रखते हैं। इन दिनों उन्हें अत्यधिक निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे देश में पान, कलकत्ता के मछेदा जहां पर पान की मंडी लगती है वहां से रेल के माध्यम से आते हैं, लेकिन इन दिनों रेल एवं बसों का यातायात पूरी तरह बंद है, जिसके कारण कई दिनों से पान बाजार में नहीं पहुंच पा रहे हैं और किसी भी तरह से पान के शौकीनों को पान नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण वह निराश हो रहे हैं। एक अत्यंत की हृदय विदारक घटना सीधी की प्रकाश में आई है, जिसमें अपने माता पिता के साथ 9 साल की एक बच्ची महुआ बीनने जंगल में गई थी, जहां बाघ ने घात लगाकर हमला किया और 9 वर्ष की बच्ची को घसीट कर ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे सीधी क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो। आज के समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए ताप्ती समन्वय यूट्यूब चैनल। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.taptisamannvay.com पर जाएं एवं हमारे फेसबुक पेज दैनिक ताप्ती समन्वय को लाइक करें एवं पढ़ते रहें ताप्ती समन्वय न्यूज़। धन्यवाद।